लगातार जो क्लेम चल रही है कि साहब कि हमको तो अब सिंध भी ऑक्यूपाई करना है। अच्छा, पीओजे के तो पता नहीं लोग पता नहीं कब से कम बात कर रहे हैं, हालांकि हम लोगों का दूसरा मत है। अच्छा, गिलगित बाल्टिस्तान तो है ही। जी। तो उसके बाद फिर अब तो बांग्लादेश के भी कई एरियाज जो हैं वो आ गए हैं। तो साहब ना मुझे लगता है कि एक विश लिस्ट बना ली जाए 10 टेरिटरीज की, और वो ठीक रहेगा। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सर, आपने तो पहले ही बांग्लादेश को पुलिस एक्शन के हवाले किया और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, जो दुनिया जो मर्जी बोले। बिकॉज बांग्लादेश में से हमारा एम क्या है, वही बात हुई कि सिंदूर में ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर बाद में कन्फ्यूजन होता है। सरकार को एक्चुअली अपना ऑब्जेक्टिव पहले बता देना चाहिए। तो मेरी समझ में ये आता है सर कि हमने बांग्लादेश का ठेका नहीं ले रखा, हमने वहां उनको सुधारने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, और ना हमारा कोई टेरिटोरियल एम्बिशन ऐसा है कि हमने ढाका में जाके बैठना है। इन विच केस अगर ऐसा कोई डिसाइड कर लें तो फिर वो लड़ाई फिर 2 3 4 हफ्ते ढाका क्या साहब, वो क्या चारों तरफ क्या से करना हमने, वी डोंट नो। चारों तरफ से वो दलदल जैसा एरिया है, क्या करना है उसका? आपने देखा उनका नहीं, हमारे नेहरू जी ने कहा था कि ये कोई जगह है? सर उनका एयरपोर्ट इतना सफोकेटिंग है, इतना सफोकेटिंग एयरपोर्ट है कि आई थिंक सबसे क्रैम्प जिसको कहते हैं ना वो ढाका। तो हमारा वहाँ टेरिटोरियल एम्बिशन क्या है हमारे जब नेहरू जी तो इतने दरिया दिल थे कि वो पूरा बंगाल छोड़ने के लिए राजी थे कि बड़ी स्वाम्प यार, ये दलदल, ये कोई जगह है? ये कोई रहने की जगह है? कहा था ना, इस राम मनोहर लोहिया की किताब है, आपने सर पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। नहीं मैंने नहीं पढ़ी सर, बट आई हैव दैट कॉपी। अवश्य पढ़े। आई हैव और दैट राम कॉपी। मनोहर लोहिया जो थे वो आपके ये जो कांड हुआ था ना आपका नोआखली वाला, उसके बाद भी इनके साथ में कि ये बन गए थे आपके प्रीमियर या डिप्टी चेयरमैन ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल, विच वाज एकिन टू प्राइम मिनिस्टर, सर वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर ही थे। तो इनके साथ में वो बंगाल घूमने गए थे, तो बंगाल में भी बंगालियों के बारे में उन्होंने बड़ी उल्टी पुल्टी बातें की उनसे, वो सब उन्होंने उसमें रिकॉर्ड कर नोट किया है। तो लिख ली। वो बंगाल से बहुत सारी जगह है जो चीज़ हमको नहीं पसंद थी, वो नहीं पसंद थी। कहते कि साहब हमको क्या करना है, हमको ग्वादर का क्या करना है, हमको बलूचिस्तान का कलात का क्या नेपाल करना है, नेपाल क्या हम करना है। हमको नेपाल का क्या करना है साहब, हमको ग्वादर का, हमको ये काबा वैली का क्या करना है, अक्सर ये चीन सब चला गया बेकार तो की क्या चीजें। हुआ। अक्सर चीन हाँ, चला गया तो क्या हुआ, अक्साई तिरपन भी चीन मुका। चला गया तो क्या हुआ? ये तो उनके तो बड़ा दरिया दिल वाले टाइप आदमी थे ना, दिल फेंक थे वैसे भी। तो सर टेरिटोरियल एम्बिशन अगर हम देखें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने गलतियां की हैं जो कि पहले हो जाना चाहिए था नहीं किया, तो एक तो हमें अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा करना है, प्रॉपर्ली चौड़ा करना है। ओके, नंबर 1, हाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर राइनोस को। नेक। ओके रैंड आपकी टर्मिनोलॉजी, और उसके लिए मैंने जैसे कहा कि अभी तो चीजें गर्म हो रही हैं, बट वो काम वो पुलिस एक्शन वाला ही है। और पुलिस दूसरा हम एक्शन। त्रिपुरा के अगर महाराज को एक सपना है, उनकी एम्बिशन है सर कि त्रिपुरा को समुद्र से सीधी एक्सेस मिल जाए, तो क्या प्रॉब्लम है सर, अच्छी हाँ, बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज नंबर चिट्टागोंग 2, के बंदे ग्रेटर ट्विटर पे ग्रेटर टिपेरा। चिट्टागोंग वाले बोल रहे हैं कि हमें आजाद कर दो यार हमें आजाद हाँ, मुल्क चाहिए। बिल्कुल सही है। तो टिपेरा बोलते थे इसको, त्रिपुरा को पहले। तो ट्रू हमें सर, वो जो ओल्ड ग्रेटर टिपेरा जो है वो हमें चाहिए। चाहिए ओके, समुद्र तक। तो नंबर 2। आई थिंक हाँ, हाँ, नंबर और 2 जो ग्रेटर बचेगा वो टिपेरा। उसके जो बचेगा सर, वो उनको जो करना है, क्योंकि मैं तो उसमें आई एम फोर्सिंग कि आने वाले दिनों में से, क्योंकि आर्मी एक साइड पे खड़ी है, और अब दर्शकों को समझ है ही है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं कि आर्मी आज प्रो इंडिया स्टांस लेके खड़ी है, यूनुस मियाँ के अपोजिट। तो यहाँ तो मुझे लगता है सर, जो इनका ट्रेडिशन है अपने प्रेसिडेंटों को मारना, अपने जर्नलों को मारना, तो कहीं हमारे यूनुस मियाँ ठुक ना जाएं फौज के हाथों। बिकॉज अगर ये इलेक्शन नहीं कराता जनवरी वाले और इलेक्शन कराने में अगर ये गड़बड़ करता है, तो आई थिंक हमारे जनरल साहब उसके बिकॉज उसके पास भी टाइम नहीं है सर, बिकॉज इसने वो रेडिकलाइज जो एलिमेंट आर्मी के अंदर है वो यूनुस के कंट्रोल में है। तो ये डू एंड डाई है सर, कि जहाँ फिर जनरल साहब डिसाइड करेंगे ठीक है मेरे को टांग ले, तो जहाँ मैं इसको ठुकवा लूँ। तो एक अवामी एक्शन, अवामी लीग का जो एक राइज हो रहा है दोबारा सर, तो मे बी बाकी जो बचा हुआ बांग्लादेश हमने जो ले लिया अपना लेना है, उसके बाद जो लड़ेंगे सर, एक दूसरे को मारेंगे, और आई थिंक देन यू विल हाँ, सी। ठीक है। वी शुड अलाउ आवर हिंदू ब्रदर्स टू कम टू दीज न्यू एरियाज। हाँ इफ दे वांट टू सर, उसमें भी वो भी कलाकार हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी हीनोज है ना, वहाँ भी बहुत सारे हीनोज हैं। अब जो करोड़पति अरबपति है सर, वो कहता है मैं क्यों जाऊँ, तो ठीक है सर, दैट्स हुआ था ना एयरपोर्ट को वो सही कहा, एयरपोर्ट को सही अमरकोट कहा। के जो राजा साहब थे, अमरकोट वाले, तो वो उन्होंने एक्सीड किया पाकिस्तान को, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज कराची में थी। हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल। और अमरकोट में ही तो ग्रीन बेल्ट स्टार्ट होते हैं, उसके आगे तो पूरे डेजर्ट है हमारी तरफ। जी, हम्म। हरियाली तो वहीं से स्टार्ट होती है, तो उसकी बड़ी प्राइम प्राइम प्रॉपर्टी थी सर, उसकी वहाँ की और तो अब कराची की। अमरकोट की बात आ गई साहब, तो इधर क्या टेरिटरी साहब विश लिस्ट बताएं साहब। अब राजनाथ सिंह जी ने तो अनाउंस ही कर दिया है कि सिंध हमारा ही
सर सिविलाइजेशनली इसमें हमारा ये हिस्सा है। उन्हें वो तो है सर, बट इसमें से दो इश्यूज हैं। हम्म, पहला इशू ये है कि अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुशर्रफ की ये स्टेटेड पॉलिसी थी कि इस इलाके को खुला छोड़ दिया जाएगा, बिकॉज इस इलाके में जो डेजर्ट है सर, हमारे मुनाबाव के सामने वाला, वो बेसिकली इसे वेरी टफ गोइंग टेरेन। तो उसने कहा था यहाँ फौज घुसेगी तो मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर्स अपने सेल्फ डिफेंस में मारूंगा, कोई बोल नहीं पाएगा, बिकॉज सेल्फ डिफेंस करना मेरा हक है। तो उसके बाद फिर हमने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज की और हमने बोला एनी न्यूक्लियर अटैक, बायोलॉजिकल, केमिकल अटैक ऑन इंडियंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड विल बी रिटेलिएटेड विद अ वेरी मैसिव स्ट्राइक। तो वो एक इसका मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू है। वो चाहता है पाकिस्तान की यहाँ पे बर्बादी हो, अगर बर्बादी होनी तो यहाँ से शुरू हो, पंजाब में कुछ ना हो। बिकॉज इन्होंने किया क्या है, सिंध में इन्होंने पूरे मुहाजिर बसा दिए, फिर सुन्नी बसा दिए। और सिंध की डेमोग्राफी अगर आप कराची देखते हो तो कराची इज फुल ऑफ पश्तून्स एंड बलोच एक्चुअली। तो वहाँ सिंधी तो बेचारे पानी के लिए मुहताज है। तो पर दूसरा पक्ष ये है सर कि हमें सिंध लेने का एक फायदा तो है सर, और मैं ये नहीं एडवोकेट करता कि हम सिंध लेके बैठ जाए, उसको उस पर जाके अपना गवर्नेंस शुरू कर दे। वो मेरा पर्सनल व्यू है सर। मेरा व्यू ये है कि हमें सिंध लेना चाहिए। जो हमारे पास फायर पावर मोबिलिटी है उसका एक्चुअली इस्तेमाल उसी इलाके में हो सकता है। पंजाब में अभी टैंक चलाने की जगह बची नहीं है सर, ये ऐसे मिसनॉमर है। आप अमृतसर से टैंक लेके जाओगे तो आगे जाओगे कहाँ, आगे शहर शुरू हो जाते हैं। अब नीचे ही है जो कुछ है आपके इलाके में। तो उसके दो उसके इश्यूज सॉल्व होते हैं सर। बलोच अगर इंडिपेंडेंट होना है तो काफी बार आपके प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुआ कि बलोचों को एक एक्सटर्नल मिलिट्री पावर चाहिए जो उनको बचा के रखे, बिकॉज बलोचों के पास फ्रीडम फाइट करने के लिए तो मैन पावर है, लेकिन उनके पास अपने कंट्री को 40% जो पाकिस्तान का हिस्सा लेके बैठे हैं उसको संभालने की पावर नहीं है। तो उनको एक असिस्टेंट चाहिए एटलीस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। तो अगर हम सिंध ले लेते हैं तो बलोचों के साथ हमारा सीधा ही कॉन्टेक्ट हो गया 1 to 1 पर्सनली। दूसरा ये कि एक सिंधियों मेरे ख्याल से कल आपने आपने कमेंट किया था कि हमें लगता है कि कोई नया रहीम यार खान मिल गया है सिंध में। किसी को कमेंट नहीं, आपका नहीं था नहीं, शायद, किसी और का नहीं, था। मैंने नहीं किया रहीम हाँ यार तो somebody सर। else commented कि ऐसा लग रहा है। सर हाँ मुझे ध्यान आ गया किसने कमेंट किया था, वो वत्स ने कमेंट किया था। तो रहीम यार खान तो जो ऑफ कोर्स इज एंड ऑफ सो कॉल्ड पाकिस्तान पंजाब पंजाब। पंजाब का एंड है। पंजाब, हाँ सर, सुकुर से फिर हमारा ये नीचे शुरू होता है। बट आर्मी के हिसाब से देखोगे तो हम रहीम यार खान को सिंध का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि वो एक कहते हैं ना, आपको टैंकर सीधे लेके जाने की डायरेक्शन दिख रही है सामने, एक बड़ा सा शहर जिसमें टावर। तो पर सिंधी एस्पिरेशंस भी हमें भूलनी नहीं चाहिए सर, बिकॉज अगर हम अपने आप को इम्पोज करते हैं उनके ऊपर। मैं मानता हूँ सर वहाँ पे 47 के बाद भी हिंदूज काफी नंबर्स में थे, बाद में एक एक करके यहाँ आ गए। नहीं और आज भी ये जो इनका ये जो मिठी थार पारकर हाँ, जिला है और ये वहाँ जो मंदिर। अमरकोट जिला है, जी यहाँ पे यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में है। जी मिठी में है, इस्लाम कोट में है, चाचरों में है। और मैं तो बाड़मेर में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, 2 पोस्टिंग्स की हैं मैंने, एडीएम एनडीएम। वो जो छाछरों का जो आपके कर्नल भवानी सिंह तब थे, उन्होंने जो छाछरों में किया था तो वो तो आराम से रेड। घूमते घामते छाछरों में घुस के और सारा पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये छाछरों, इस्लाम कोट, मिठी सर शायद नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन ये नगर पार कर ये सब तो ले लिया था। तो और ये आज थर भी अगर आप गडरा रोड से सीधे नीचे चले जाओ तो ये पूरा एरिया तो आप खुला और खुला एक दिन में कर सकते हो। खुला पड़ा सर वहाँ पे। एक्चुअली जो 5 कोर है पाकिस्तान की, जो हम्म, रहीम यार खान के पूरे कराची को पूरा डिप्लॉयड है। एक कोर जो है 5 कोर, उनका बेसिक टास्क कराची टाउन को मैनेज करना है, कराची की गुंडागर्दी को मैनेज करना है। उन्होंने इधर कभी मूव नहीं किया। वो एक्सरसाइज के लिए आते हैं, बड़ा एहसान करते हैं, वापस चले जाते हैं। हिंदूज को प्रताड़ित करते हैं जो मुजाहिर वहाँ मुहाजिर जो वहाँ पे सेटल कर रखे हैं जनजिया के टाइम से। तो ठीक है सर, व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे नॉट प्लेबिसाइड बट विश ऑफ द पीपल शुड बी ऑनर्ड। हम उसको आज़ाद करवा के, लिबरेट करवा के अपने साथ मेलना नहीं मेलना, वो एक कॉल है जो आई थिंक बड़ा डेलिबरेटली लेना पड़ेगा। बट मुझे क्लियरली लगता है सर सिंध के पास भी डिफेंस पोटेंशियल जीरो है, बलोचिस्तान के पास भी कैपेबिलिटी नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। तो शायद हमें अपना उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, उसको प्रोटेक्टेड बना लें। आई डोंट नो क्या मॉडल बनेगा, बट उसका करने का फायदा ये है मिलिटरीली कि सर जो पाकिस्तान तो टोटल लैंड लॉक, उसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप आपका सिंपल है कि अपना सदर्न पंजाब, पाकिस्तान का सदर्न पंजाब को काट के अलग करना है। वहाँ भी डिससेटिस्फेक्शन है, तो बचेगा फिर ऊपर वाला लाहौर, और लाहौर से लेकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच का इलाका। तो दिस इज हाउ आई एज अ फौजी एंड लाइक, अगर मिलिट्री हिस्ट्री में कोई सबक है तो ये है कि सर हमें अपने आप को इम्पोज नहीं करना चाहिए, लिबरेट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। और अगर हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं तो पूरी कराची की जो पूरे का पूरा पोर्ट है, पूरी कोस्ट लाइन हमारे पास है। बिकॉज
हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते ना सर, पाकिस्तान आर्मी की नेवी तो वैसे ज़ीरो है, ऊपर से ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बलोच अपनी नेवी खड़ी करेंगे या सिंधी अपनी नेवी खड़ी कर लेंगे। जो मेरे मित्र हैं सिंधी जो बाहर रहते हैं सर, उनका भी यही ये है कि भारत हेल्प करे और फिर देखेंगे क्या करना है। आई थिंक मेरा इसमें ये मानना है कि ये जो हिंदू एरियाज हैं, इनको तो मिला ही लेना चाहिए।